एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी देखिए सुबह के टाइम आई थिंक 9 या 9:30 बज रहा था। तो बस मैंने ना अभी खाना पीना सब बना करके बस फ्री हुई हूँ उससे, और किचन साफ़ करके यहाँ पर जो लंच बॉक्स है उसको पोंछ करके, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बर्तन धुले हैं मैंने, नहीं मेड ने धुले हैं, तो बस बर्तन वो धुल करके गई है। तो मैंने लंच बॉक्स अच्छे से पोंछा, उसका सारा लंच वगैरह इनका पैक किया हस्बैंड का। अब इनको ऑफिस के लिए निकलना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर लंच देने के बाद हस्बैंड अब निकल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अपने लिए बना रही हूँ चाय। और आप अभी मेरा हुलिया देख सकते हैं, कितना गर्मी की वजह से भी नहा के थोड़ी देर पहले आई। नहाने के बाद मुझे लगता है ऐसा और पसीना आता है, तो बस बहुत गर्मी लग रही है। बस अब जब चाय पी लूँगी ना, चाय बन जाए। सारा काम करना तो बहुत आसान लगता है मुझे, लेकिन जब सारा काम होते होते फिर चाय का टाइम आता है, और उसके बाद लगता है कि कोई अगर बनी बनाई चाय दे देना तो फिर क्या ही बात है। चाय बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने लिए। अगर कोई और के लिए भी बनानी हो ना तब तो शायद ठीक भी लगे, लेकिन अपने लिए बनानी होती है ना तो मुझे चाय बनाना बहुत बड़ा काम लगता है। लेकिन चाय के बिना तो चल भी नहीं सकता, तो बनाना तो है ही। चाय चढ़ा करके और भी काम करके आ गई हूँ, जैसे टॉवल को बाहर धूप में डालने के लिए, और बर्तन भी सारे स्टैंड में लगाने के लिए रखे थे तो वो सब भी लगा लिए हैं। रूम में आकर के बेडशीट वगैरह रख दी हैं। अब मेरी आराम वाली चाय, जो कि 10 बजे एकदम करेक्ट 10 बज रहा है, अब जाकर मैं चाय पीने जा रही हूँ। और एसी मैंने ऑन करके छोड़ दी थी, ताकि जब मैं किचन से निकल के आऊँ तो रूम मुझे ठंडा मिले, और एकदम ठंडा है। अब सुकून का समय स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं, कुछ भी काम नहीं बचा है। और बस अब वीडियो एडिट करूंगी, यही सब काम है। बच्चे फिर आएंगे 1:30 बजे, तब तक मैं एंजॉय। चाय पीते पीते मैं अपना इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मुझे एक सॉन्ग अच्छा लगा, और उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अपना जो शादी वाला एल्बम है उसमें से कुछ फ़ोटोज़ लेकर के इसमें रील बनानी चाहिए। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की शादी वाले एल्बम से, और बस यहाँ पर रील अपलोड कर दी। तो मैंने चाय तो अभी अपना पी ली है, और 11:30 बज रहे हैं। अभी तक मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उसी में सारा टाइम निकल गया। अब मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने, तो 12:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा मेरा आज का ब्लॉग। और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे जब तक वीडियो एडिट होगी ना तब तक बच्चे ही आ जाएंगे, फिर उनके कामों में लग जाएंगे। मैंने अपना ब्लॉग आज का अपलोड कर दिया है, और अभी 1 बज गया, एकदम करेक्ट 1 बजे जाकर के मेरा ब्लॉग लाइव हुआ है। तो आप लोग देख ही चुके होंगे वैसे, ये वाला वीडियो तो बाद में जाने वाला है। और बस आधे घंटे में यशी आने वाली है, तो मैं रोटियां बना करके उसके लिए रख देती हूँ, ताकि जब वो आए तो मैं काम से एकदम फ्री रहूँ, उसकी बातें सुन सकूँ। क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनके पास बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, वो हमसे बताना चाहते हैं। तो बस इसीलिए उनके आने से पहले मैं सोचती हूँ ना कि अपना सारा काम करके एकदम फ्री बैठी रहूँ मैं। वैसे भी ब्लॉग का मेन काम होता है मेरा अपलोड करने का, वो तो हो ही गया, और आधे काम तो पहले ही हो गए थे। रूम तो एकदम पूरा क्लीन है ही है, झाड़ू वगैरह भी सब लग चुकी थी। और यहाँ रही मैं, ये देखिए ये शीशा जो है वो थोड़ा गंदा हो गया, तो इसे मुझे अभी साफ करना है, बाद में कर दूंगी मैं। एसी ऑन रहने देते हैं और चलते हैं किचन में रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मुझे मशीन में डालने हैं आज। तो ये कुछ कपड़े हैं जिसमें से मुझे अभी कुछ वॉशिंग मशीन में डालने हैं आज धुलने के लिए। आज मैं मशीन लगाने वाली हूँ। आयना ऐसी भी आएंगे, उनकी व्हाइट वाली ड्रेस भी मैं धुलूंगी, क्योंकि व्हाइट ड्रेस 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती है, तो वो आ जाए तब मैं मशीन लगा दूंगी। बट यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ कपड़े। अब ये सब कपड़े मैं यहाँ से हटा दूँ, बहुत ही खराब लग रहा है यहाँ पे कपड़े। एक तो बेड के सामने ही दरवाज़ा पड़ता है, कर्टेन लगा नहीं है, तो और ही ज़्यादा खराब लगते हैं, इसलिए मैंने सारे कपड़े यहाँ से हटा दिए हैं। और देखिए अब ये एकदम खाली हो गया, अच्छा भी लग रहा है। बाकी ये सारे कपड़े उठा के चलिए चलते हैं वॉशिंग मशीन लगाते हैं। बहुत दिनों से वॉशिंग मशीन नहीं लगाई है मैंने, तो जब हम लोग गुड़गांव से आए थे ना उसके बाद शायद अभी एक बार भी वॉशिंग मशीन नहीं लगी है, तो काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। और जब मैं मशीन लगाने आई तो यहाँ पर देख रही हूँ मशीन के ऊपर ही एक छिपकली है। अब मुझे डर लग रहा है उसके नीचे खड़े होने में, तो किसी तरह भी भगाऊंगी। पहले आपको ये दिखा दूँ, देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल से, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़, मैंने आपको बताया था ना कि स्कूल की वजह से दरवाजे के पास ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। झाड़ू वाइपर किसी तरह मैंने उस छिपकली को भगाया, वो कहीं और तो नहीं गई, वहाँ पे एक होल है उसी में घुस गई है। तो मैं बार बार चेक करती जा रही हूँ कि निकल तो नहीं आई, निकल तो नहीं आई। मेरी नज़र आधी वहाँ है, आधी वॉशिंग मशीन में है। कपड़े फेंक फेंक के मैं, देखिए आप लोग
किस तरह मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। और मौसम जो है वो अभी तो बारिश वाला है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मौसम ऐसे ही रहेगा, इसीलिए मुझे लगाना ही था मशीन, तो मैंने लगा दी। मैंने बारिश नहीं देखी, वरना बारिश देखूंगी तो फिर तो अब इस मौसम में कपड़े धुलना सुखाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप निकलेगी। अब तो सावन लग गया है, तो आप सभी को भी मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब शिव जी की पूजा करिए, रोज़ मंदिर जाइए। आयना बेटा, ट्यूशन का टाइम हो गया, 4 बज गए, जल्दी से तैयार होके जाओ बेटू। हाँ, हेयर बैंड लगा लो। मैं ये भी पहन लूं। पहन लो पहन लो। मेरा बैग ले जाऊंगी। बैग ले लो अपने जल्दी से। आयना नीचे तक तो गई, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे बंदर दिख गए, तो फिर मैं उसको नीचे गई छोड़ने के लिए। ट्यूशन तक छोड़ के आई हूँ उसको ऊपर। और अभी मशीन जो है वो लगी है, तो 2-3 बार मैंने घुमा दिया। उसके बाद अब सारे कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, तो मैं एक एक करके ड्राई कर दे रही हूँ। और जब मैंने ड्राई किया ना, उसके बाद तो बारिश बंद भी हो गई थी, फिर तो मैं साथ के साथ में फैला दे रही हूँ। बारिश बंद हो गई थी क्या, धूप भी बीच में निकल आई थी। उसके बाद मतलब ऐसे हो रहा था, क्योंकि बादल है ना, तो धूप निकल रही है, फिर छाँव हो रही है, फिर धूप निकल रही है, इसी तरह का मौसम था। लेकिन कपड़े क्या है, हवा चल रही है ना, तो हवा से सूख ही जाएंगे। नहीं सूखेंगे तो ना सूखे, कल सूखेंगे। कोई मुझे ये थोड़ी ना है कि मुझे अभी इनको सुखाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सूखेंगे जब सूखेंगे। और फिर ना फुल्की आ गई थी, चाट नहीं, फुल्की वाले भी आ गए थे, तो यशी कह रही थी फुल्की खाना है, तो फिर मैं फुल्की भी लेकर के आई हूँ। मीठे वाले मैंने बनवाए थे, मीठे वाली वो खाती है। मैंने 2 प्लेट बना लिए थे, तो 20 रुपए के 2 प्लेट बनाते हैं, तो 5-5 देते हैं वो। तो बस हम लोग ले आए, और उसके बाद आयना भी आ गई। यहाँ पर बन रही है चाय, और चाय बनाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बहुत गर्मी लग रही है, AC बंद कर रखी है हम लोगों ने। और नहाने के बाद फिर रात का खाना बनेगा। और बाहर देखो आप लोग, कपड़े पूरे फैले हुए हैं, अभी मैंने कपड़े हटाए नहीं हैं, और 7 बज रहे हैं। थोड़ी देर में उठा लूँगी मैं बाहर से। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाम की चाय, और कपड़े जो हैं वो देखिए ऐसे ही पड़े हुए हैं। 7 बजे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बालकनी में, एकदम मस्त सुनहरा सुनहरा सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम जैसे सुबह सुबह 5 बजे के टाइम होता है ना, वैसे ही लग रहा था। तो मैंने ना उसके बाद फिर चाय पीने के बाद कपड़े प्रेस किए, और अब रात के खाने में बन रही है भिंडी। तो भिंडी मैंने अच्छे से ये बड़े वाले भगोने में खूब सारा पानी लेके धो दिया है। 3 से 4 बार मैंने भिंडी जो है वो धुली है, तब जा कर के साफ़ हुई है। और अब मैं अंदर वाले रूम में बैठ के कट करूँगी सब्जी, AC ऑन करके। बाहर रह के हालत ख़राब हो जाती है। बारिश हो रही है, धूप उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। गर्मी तो मतलब चाह ही नहीं रही, चाहे जितना बारिश हो जाए, चाहे वैसे मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी तो है ही, उमस वाली गर्मी है, बहुत हालत ख़राब जाती है। ये वीडियो ना नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का है। तो यहाँ पर मैं बच्चों का लंच जो है वो बना दिया है। तो आयना क्या है, बाद में जाती है, 1 घंटे बाद उसका 8:30 बजे वैन आती है। यशी की आ जाती है 7:30 बजे ही वैन। तो यशी के लंच में मैंने पराठे और सॉस रखा है, क्योंकि सब्जी बन नहीं पाई थी, लेट हो गया था। और मैंने एप्पल कट करके उसको दे दिए, तो एप्पल वो खा रही है। यहाँ पर मैं बैठ करके, और यहाँ पे मतलब आगे वाला जो रूम है ना, वहाँ पर बैठ करके सब्ज़ी कट कर रही हूँ, आलू और पालक की। तो सब्ज़ी जब बन जाएगी तो आयना तो ले जाएगी लंच में, लेकिन यशी नहीं ले जा पाई है। और फिर यशी की वैन आ गई, तो ये छोड़ के आ गए हैं उसको। अब आयना गई है नहाने के लिए, और वो खुद से ही तैयार हो जाती है, उसे मुझे नहीं तैयार करना पड़ता है, तो इस चीज़ का मुझे आराम है। वैसे यशी को भी मैं सुबह बस किचन का काम ही करती हूँ, तैयार इन लोग को करना हस्बैंड का काम होता है। बस इनकी तैयारी मैं कर देती हूँ रात में, जैसे इनका बैग लगाना हो गया, ड्रेस रेडी करना, आयरन वगैरह करके। तो हाँ, ये सब काम तो मैं रात ही में कर देती हूँ, सुबह के लिए सब कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। आयना एक बॉटल अभी तक स्कूल ले जा रही थी, तो उसका पानी जो है वो ख़त्म हो जा रहा था। तो मैंने कहा कि तुम अब 2 बॉटल लेके जाया करो। तो ये वाली बॉटल काफ़ी दिन से बंद रखी थी ना, तो मैंने इसको गर्म पानी से धुल दिया है। और अब मैं सब्ज़ी जो है वो छौंक दे रही हूँ आलू और पालक की। तो सारे मसाले भी डाल दिए हैं। और यहाँ पर ब्रेड सॉस खाना था, आयना को खा के जाने का मन था उसका, तो थोड़ा एप्पल भी कट करके बाद में और दे दिए थे मैंने, और वो ब्रेड सॉस खा ली है। तो अब जाएगी वो, लेकिन
उसके लिए मैंने यशी के लिए तो पराठे बना दिए थे, आयना के लिए अभी रह गए हैं, तो मैं पराठे जो है वो बना देती हूँ। रोटियाँ अच्छी नहीं लगती मुझे लंच बॉक्स में, इसलिए मैं रोटियाँ बहुत रेयरली देती हूँ। अगर इन लोगों का मन है तब दे दिया, वरना तो मैं पराठे और या फिर पूड़ी, यही चीज़ें देती हूँ मैं। और उसके बाद अब ये जाएंगे मिल्क लेने के लिए, और उसी बीच में मुझे छिपकली दिख गई, तो ये वाले डिब्बे के अंदर उसको बंद कर दिया। अभी फेंकेंगे उसको बगल वाले घर के बगल में ना एक प्लॉट है खाली, तो बस यहीं पे देखिए इन्होंने यहीं बालकनी से ही फेंक दिया है डिब्बे को। अब अच्छे से धुलेंगे या फिर कुछ ऐसा चीज़ रखेंगे कि जो किचन में खाने पीने के काम ना आए। इस डिब्बे का ध्यान देना पड़ेगा। एक डिब्बे में हमने ना पहले और बंद की थी छिपकली, तो उसको तो मैंने जो वॉशिंग मशीन के पास से वो रखा रहता है ना वॉशिंग पाउडर, मैंने वॉशिंग पाउडर रखने का इस्तेमाल में लाया है वो डिब्बा। अब इसका भी कुछ इसी टाइप का काम करेंगे। यूज़ में खाने पीने की चीज़ तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। दाल और चावल जो है वो भी मैंने चढ़ा दिए हैं। किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, बच्चों का भी लंच वगैरह हो गया, हस्बैंड का भी लंच तैयार हो गया है। बस जब मैं नहा लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी, क्योंकि इस गर्मी में नहाने के बाद, और वैसे भी रूल तो यही होता है, बस टाइम नहीं रहता तो कभी कभी बाद में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सुबह सुबह ही झाड़ू तो एटलीस्ट लगा ही दूँ। पोछा भले मैं बाद में लगा लूँगी। तो यहाँ पर झाड़ू जो है वो पूरे घर में लग गई है। हॉल बचा था बस, तो हॉल में भी लगा के फिर यहाँ बालकनी में आ गई हूँ मैं। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।